कोई बता सकता है कौन सा बेस्ट होगा? ऐसे ही बता दो, बिना अभी तो कंपेयर करके पता ही चल जाएगा कौन बेस्ट होगा। ऐसे ही बता दो, रिग्रेशन इज द बेस्ट या रेशियो इज द बेस्ट। क्यों बेटा? देखो हमारा मेरा हमेशा यही रहता है ना क्वेश्चन, क्यों? इसीलिए लोग बताते नहीं आंसर, इसीलिए लोग नहीं देते डर के मारे ना आप लोग। चलो अच्छा, आप क्यों नहीं पूछूंगा ना, केवल आंसर पूछूंगा, ठीक है? यस या नो पूछूंगा, आप लोग जवाब दे देना, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? देखो मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में जब रिग्रेशन एस्टिमेटर में पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि रेशियो एस्टिमेटर इज अ स्पेशल केस ऑफ रिग्रेशन एस्टिमेटर, बोला था। अरे भाई, रेशियो आपका कहाँ से गुजर रहा है? ओरिजिन से ना। और रिग्रेशन एस्टिमेटर आपका ओरिजिन से भी गुजर सकता है और कहीं से भी गुजर सकता है, ठीक है? तो भाई हर मामले में वो तो जनरलाइज फॉर्म हुआ ना, तो इसका मतलब ये है वो कई तरीके से वाई को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन रेशियो वाला जो है बस केवल उसी को एक्सप्लेन करेगा जो ओरिजिन से क्रॉस होगा, है ना बेटा? रेशियो वाले के पास क्या है? लिमिटेशन है। तो जिसके पास लिमिटेशन होता है उसके पास इतनी आजादी नहीं होती ना, वो एक हिसाब से गुलाम है, वो क्या ही एक्सप्लेन कर पाएगा भाई, वो किसी का गुलाम है, तो तुमको क्या ही इंफॉर्मेशन देगा ना। इंफॉर्मेशन तो वो लोग देते हैं जो आजाद होते हैं ना बेटा, जो आजाद होते हैं, मतलब समझ रहे हो? आजाद कौन होता है? जिसको डर नहीं लगता है ना बेटा, जिसको अंदर से डर नहीं है वही आजाद है, और जो डरता है वो गुलाम है, किसी ना किसी वजह से डर ही रहा होगा। जानते हो सबसे, देखो तुम लोगों को एक वो बता दें एल्गोरिदम, डर कब कब लगता है? जब तुम्हारे मन में लालच रहेगी ना किसी किसी चीज के लिए, तभी डरोगे। लालच या स्वार्थ, जब वो तुम अगर कोई चीज चाहोगे, दुनिया में जितनी चीजें हैं, जब तुम वो चाहोगे, तुम्हारे मन में जो है इच्छा जब जागेगी और उसे पाना चाहते हो बहुत बुरी तरीके से, तब जानते हो उसी के साथ साथ डर भी आएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ये एक नेचुरल प्रोसेस है ना? अब देखो, अगर तुम वो ना चाहो तो डर नहीं लगेगा। जैसे एग्जामिनेशन में, आप लोग एग्जाम देने जब जाओगे फ्यूचर में 2026 में, तो एग्जाम ऐसे देना दिमाग में बिल्कुल ये जरा भी ना रहे कि हमको आईएएस ऑफिसर बनना है या नहीं बन रहा है, रिजल्ट हमारा चाहे जैसा है, बस हमको क्या करना है, खूब मजे से लिखना है। ऐसा माइंडसेट बना सकते हो आप लोग? बताओ। मैं तो इंटरव्यू देने जाता हूँ ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता ही नहीं है कि मुझे सेलेक्ट करें या ना करें, ठीक है? रहता ही नहीं है। नहीं सेलेक्ट होते तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और कर भी लेते हैं तब भी फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? अगर ये दोनों सिचुएशन में अगर आपका माइंडसेट एक ही जैसा बन जाएगा, तो फिर आपको फिर आगे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अगर ऐसा अपने आप को बना लो तो, क्योंकि ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अपने ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा, अपने पूरे अपने दिल पे काम करना पड़ेगा, अपने मन पे काम करना पड़ेगा ना, अपने आप को बहुत समझाना पड़ेगा। तो ये लगभग कई साल लगता है, ठीक है? 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, तब जाकर के आप इस मुकाम पे पहुंचोगे। सिचुएशन चाहे जो भी रहेगी, आप उसी उसी माइंडसेट से रहोगे। तो जब आप आपका माइंडसेट आपका जब इस तरीके का बन जाएगा, तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं कर पाएगा। आपको कोई ताना मारेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई कुछ बोल देगा, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। कहोगे जाओ तुम अपना काम करो, मतलब यहाँ से सुनोगे यहाँ से निकाल दोगे, है ना? क्योंकि आप अपने आप को जानते हो ना, बात खत्म है कि नहीं बेटा? सामने जैसे मान लो एग्जामिनेशन आपने दिया, मान लीजिए आपने टॉप कर लिया, लेकिन आपका माइंडसेट जो मैं बता रहा हूँ अगर वैसा बना हुआ है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाले लोग आएंगे, आपको बहुत बधाई देंगे, भाई आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, तीर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो आपको पता है ना, क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता था कि आप टॉप कर जाओगे ना। ईमानदार देखो, जो भी टॉप करता है ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसको पता ही नहीं रहता, उसका उसको तो ये भी पता नहीं रहता कि मैं सेलेक्ट भी हो पाऊंगा कि नहीं। यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है बेटा, इसमें हमेशा डर लगा रहता है कि आप सेलेक्ट हो पाओगे या नहीं, है ना? रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद भी डर लगता है ना? टॉप करने की तो बात ही छोड़ दो, जो टॉप करता है उसको ये डर लगता रहता है पता नहीं मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं। टॉप करने की बात छोड़ दो, और जब टॉप करता है तो समाज उसको हीरो बनाता है ना? लेकिन उसको पता है ना कि भाई अभी मैं कुछ रिजल्ट आने से पहले मैं डर रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया या नहीं, है कि नहीं बेटा? बताओ कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? यही होता है भाई, है ना? जो टॉप करता है उसको भी पता नहीं रहता कि मैं सेलेक्ट होऊंगा या नहीं, है ना? इंटरव्यू में जब जाता है वो भी तो डरता है। ठीक है, तो इस तरह का माइंडसेट बनाओ, धीरे धीरे देखो अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो फिर पढ़ने में मन भी लगेगा, कंसेप्ट समझ में भी आएंगे, है ना? कोई भी चीज पढ़ो, ये सोच के मत पढ़ो कि मुझे आ ही जाएगा, बस पढ़ो। मतलब अपने मन में पालो मत कि मैं मुझे इसे समझना ही है ना? जैसे जब तुम अगर पाल ले, जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, है ना?
मान लो इकोनोमेट्रिक्स में आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ARDL मॉडल पढ़ रहे हो ना, और दिमाग में ये सोच लियो कि मुझे समझना ही है, तब नहीं समझ पाओगे। पूरा कंसेप्ट तो नहीं समझ में आएगा, चाहे तुम जितना कोशिश कर लो। जब तक तुम्हारा माइंड फ्री नहीं होगा, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। 100% तो नहीं समझ पाओगे। हम मानते हैं 50% समझ जाओगे, 60% समझ जाओगे, लेकिन कुछ तो गैप रह जाएगा। जब तक माइंड फ्री नहीं होगा, जब तक माइंड में ये नहीं ले आ पाओगे कि हमें क्या करना है भाई, रिजल्ट क्या आएगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा, हमें इससे लेना देना नहीं है। बस हमें क्या करना है, पढ़ना है। समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब ये माइंडसेट रहेगा ना, अपने आप पूरा समझ में आएगा, अपने आप। ठीक है बेटा? तो आज के लिए मोटिवेशन इतना काफी है? बोलो, इतना काफी है ना मोटिवेशन? ऐसे धीरे धीरे रोज डेली 4-5 मिनट आप लोगों को डोज दूंगा ना मोटिवेशन का। अरे अब देखो, मैं इनके बीच में कंपैरिजन करने जा रहा हूं, तो इसमें देखो बच्चों, आपका कुछ कट पिट रहा है ना, तो जो कट पिट रहे हैं